अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर अंसारी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बाज़-औक़ात कोई छोटी बीमारी या छोटा नुकसान इंसान को किसी बड़े नुकसान से बचा लेता है। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स आया। उसने आपसे दरख्वास्त की कि ए मूसा, मुझे जानवरों की ज़ुबान सिखा दे ताकि मैं उनकी बाहिमी गुफ्तगू समझ सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा कि ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम नुकसान से दो चार हो सकते हो, क्योंकि इसमें कई तरह के खतरात पोशीदा होते हैं। इंसान को पता नहीं चलता उसके हक में क्या चीज़ बेहतर है और क्या नुकसानदेह। उस आदमी ने इसरार किया और कहने लगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप अल्लाह ताला के नाइब हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी ये बात कबूल कर लें। बारगाह इलाही से ये हुक्म आया कि ए मूसा, इसकी मंशा, इसकी मुराद पूरी कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दो जानवरों की जुबान सिखा दी जो उसके घर के पालतू जानवर थे, एक मुर्गा और एक कुत्ता। वो शख्स खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त खादमा ने नाश्ता लगाया। जैसे ही वो नाश्ते से फारिग हुए तो उस दस्तरखान से मुर्गे ने एक बचा हुआ रोटी का टुकड़ा उठाया और एक तरफ को चल दिया। कुत्ते ने जैसे ही ये देखा तो उसने उस मुर्गे से कहा, ए मुर्ग, तुम तो कहीं भी जाकर अपना रिस्क हासिल कर सकते हो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि ये टुकड़ा मुझे दे दो। मुर्ग ने उस कुत्ते से कहा कि बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे हिस्से का नसीब भी तुम्हें मिल जाएगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम पेट भरकर खाना खाओ। आदमी ने जैसे ही उनकी ये बातें सुनी वो फौरन उठा और उस घोड़े को बाजार में जाकर फरोख्त कर दिया और इस तरह अपने नुकसान से खुद को बचा लिया। जैसे ही अगला दिन आया, उस कुत्ते ने उस मुर्ग से शिकायत की कि तू तो बड़ा झूठा है, फरेबी है। तूने मुझे कहा था कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा और मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस मुर्ग ने कहा, मेरी बात में कोई झूठ नहीं था, मालिक ने ही उसको बाजार जाकर बेच दिया तो मैं क्या कर सकता। अब ऐसा है कि कल मालिक का ऊंट मर जाएगा और तुम्हें फिर खाने को कुछ मिल जाएगा। आदमी ने दोबारा ये बात सुनी और फौरन बाजार जाकर उस ऊंट को भी फरोख्त कर दिया। इस तरीके से उसने एक बार फिर अपने आप को नुकसान से बचा लिया। अब अगले दिन उस कुत्ते को फिर कुछ खाने को ना मिल सका और उसने दोबारा से शिकायत की मुर्ग से कि मैं तेरी बात पर एतबार कर रहा हूं, लेकिन तू तो एक नंबर का झूठा है, देख दोबारा मैं भूखा रह गया। मुर्ग ने एक बार फिर कहा कि अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मालिक ही उसको जाकर बाजार बेच आएगा तो मालिक अपने नुकसान से बच जाएगा, लेकिन वो ऊंट और वो घोड़ा जहां फरोख्त हुए हैं वहां मर चुके हैं। अब ऐसा करो कि कल का मजीद इंतजार, मालिक का खच्चर है वो मर जाएगा और जाहिर सी बात है वो कुत्तों ही की खुराक बनेगा, तो तुम्हें उसमें से कुछ खाने को मिल जाएगा। मालिक ने जैसे ही ये बात सुनी उसने फौरन बाजार जाकर खच्चर को भी फरोख्त किया। अब वो मालिक बड़ा खुश था कि जानवरों की जुबान सीखने का उसको बड़ा फायदा हुआ है और उसने अपने आप को यके बाद दीगरे 3 तरह के नुकसानों से बचा दिया। कुत्ते को अगले दिन भी कुछ खाने को ना मिला तो उसने फिर एतराज किया। तो मुर्ग ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता, जो मालिक का नसीब था उसने अपने आप को नुकसान से बचा लिया, लेकिन अपने आप को एक बड़े खतरे से दो चार कर लिया। अब ऐसा है कि मालिक कल खुद मर जाएगा और उसके जनाजे पर जब लोग आएंगे, खाना खाएंगे, खाना तकसीम होगा तो उनकी बची खुची जो हड्डियां होंगी वो तुम्हें खाने को मिल जाएंगी। मालिक ने जैसे ही ये बात सुनी वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, उसको पसीने आ गए। वो भागम भाग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में गया और उनसे गुजारिश की कि खुदारा मुझे बचाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, अब मैं होनी को नहीं टाल सकता। उस आदमी की तबीयत दफतन बिगड़ गई और उसी वक्त उसकी मौत वाक़ई हुई। तो इस कहानी में यह सबक मिलता है कि अगर इंसान किसी छोटे नुकसान पर सब्र नहीं करता तो मुमकिन है उसे किसी बड़े नुकसान से दो चार होना पड़े।